हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम आरटीडी के एलईडी हेडलाइट का अनबॉक्स करेंगे एंड पूरा इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। सो इसको जो मैं अभी सीवाईटी का बल्ब यूज़ कर रहा हूँ सो वो भी काफ़ी बेहतरीन है, वो भी 40 वोट है। और ये जो आज हम इंस्टॉल करेंगे आरटीडी बल्ब ये भी पूरा 40 वोट का आपको मिलता है। सो गाइज सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आरटीडी के जितने भी बल्ब अभी तक आए हैं एसी टू डीसी दोनों के अंदर आए हैं, मतलब आपको डीसी करने का ज़रूरत नहीं, आप एसी पे भी यूज़ कर सकते हो। सो आज जो मेरे पास मॉडल है वो आपका डीसी पे ऑपरेट होता है। सो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप अपने बाइक का हेलोजन चेंज करके एलईडी लगाने वाले हो तो आपको अपना व्हीकल जो है एसी पर होता है, मतलब इंजन पर होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, उसके बाद ही एलईडी जो है कामयाब होता है। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली जो है इसका हेलोजन निकाल के उसको डायरेक्टली एलईडी जो है इंस्टॉल कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एलईडी बल्ब है वो जल जाएगा, वो काम नहीं करेगा। सो गाइस ये बल्ब कुछ इस तरह का है। सो सबसे पहले चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो जैसे ही बॉक्स ओपन करेंगे आपको जो है इसके अंदर दो बल्ब मिलते हैं। सो एक ऑलरेडी मैं जो है अपनी एक्टिवा में यूज़ कर रहा हूँ, ये देखने के लिए मेरे को 5 से 6 दिन हो गया लगभग। सो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है। सो आज जो है इसका इंस्टॉलेशन मैं आपको स्प्लेंडर के अंदर दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले जो इसके साथ जो H4 क्लैंप दिया गया है वो आप देख लीजिए। सो गाइस एक चीज़ मेरे को इस पूरी लाइट की जो सबसे बढ़िया लगी वो ये है कि इसका जो H4 क्लैंप है वो कंप्लीट जो है सॉलिड मेटल के अंदर है। जितने भी एलईडी बल्ब आते हैं सभी के क्लैंप जो है बहुत ही पतले से एक पत्ती टाइप होते हैं, लेकिन इसका जो है ये पूरा एल्युमिनियम जैसा है। और जो पूरे बल्ब की क्वालिटी है वो भी एक बेहतरीन मेटल से बनी हुई है। यहाँ तक कि जो बल्ब के एलईडी रिफ्लेक्टर है वो भी आपको एल्युमिनियम के अंदर मिल जाएगा। सो गाइस कुछ इस तरह का आपका बल्ब है जिसके अंदर 4 कोब लगे हुए हैं, 2 कोब हाई बीम, 2 कोब लो बीम के लिए होते हैं। सो गाइस फैन की भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलती है। जो फैन का कवर है वो भी पूरा आपको एल्यूमिनियम के अंदर ही मिलता है। सो यहाँ से इसका वायर देख लीजिए। और गाइस इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को लगी वो ये कनेक्टर है। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स बाइक है जिसके हेडलाइट के अंदर आप जो है एलईडी के जो अडेप्टर को इंसर्ट नहीं कर सकते, सो उसके अंदर आपको जो है ये कनेक्टर यूजेबल है। आप इसको डिस्कनेक्ट करके इजीली इंस्टॉल करके अडेप्टर को दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ओवरऑल काफ़ी यूज़फुल चीज़ ये मेरे को लगी। सो इसको आप जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इजीली कनेक्ट करके जो है दोबारा से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये है इसका जो अडेप्टर है, जिसके ऊपर आपको जो बेसिक डिटेल्स इसके मिल जाएगी। आउटपुट के बारे में आपको मिल जाएगा, 40 वोट का आउटपुट है। यहाँ पर कुछ ISO मार्क्स मिलते हैं जिससे पता लगता है कि प्रोडक्ट जो है आपका ओरिजिनल है। सो गाइस चलिए अब डायरेक्टली आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताते हैं किस तरह से आपने इसको जो है इंस्टॉल करना है। सो सबसे पहले हमें इसका जो H4 क्लैंप है वो हमें एलईडी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सो इसके साथ जो रबर दिया गया है, तो इस रबर का बेनिफिट यही होगा कि जैसे ही आप क्लैंप को लगा के अपनी हेडलाइट को इंस्टॉल करेंगे तो कई बार क्या होता है एलईडी के अंदर अगर आपकी बाइक किसी भी खड्डे वगैरह में जाती है तो एलईडी का जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि आपका जो क्लैंप है वो ढीला रहता है। सो बेसिकली बहुत सी एलईडी के अंदर ये दिक्कत आती है, उनके अंदर कुछ इस तरह का रबर नहीं होता। जो C6 और जो आरटीडी टाइप की लाइट है इनके अंदर सभी के अंदर आपको जो है रबर मिलता है। सो यहाँ देख लीजिए बहुत ही जोर लगा के मेरे को जो है इसको बंद करना पड़ रहा है। सो यही एक रीज़न है कि ये एक जगह फिक्स रहेगा, कितना भी बड़ा गड्ढा आ जाए आपका जो लाइट है वो हिलेगा नहीं। सो गाइस सबसे पहले आपको हेडलाइट की जो है पूरी असेंबली खोलनी पड़ेगी। सो असेंबली मैं खोल लेता हूँ और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आप एलईडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपनी बाइक के अंदर या किसी भी कार के अंदर भी अगर आप एलईडी डालते हैं, सो आपको एक ये चीज़ पहले तसल्ली करनी पड़ेगी इसका जो कनेक्शन है वो AC है या DC है। अगर आप AC के ऊपर एलईडी को यूज़ करते हैं तो वो 100% जल जाएगा, आपका 2 या 3 मिनट से ज़्यादा वो वर्क नहीं करेगा, उसी टाइम हाथों हाथ जल जाता है। सो उसका रीज़न यही रहता है कि एलईडी जितने भी होते हैं आपको डीसी पे ही चलाने पड़ते हैं। सो ये एलईडी भी हमें जो है डीसी पे कनेक्शन करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से एलईडी यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारे वीडियोस भी आपके लिए दे चुका हूँ यूट्यूब पे। सो मेरा जो है ऑलरेडी बाइक के अंदर जो है डीसी कनेक्शन किया हुआ है मैंने, सो वो मैंने परमानेंट इसके अंदर डीसी कर रखा है। सो अभी जो है हमारा लाइट खुल चुका है। सो गाइस ग्लास खुल चुका है, अभी हमने जो है हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, सो इस बल्ब को हटाना पड़ेगा। सो ये बल्ब भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, ये भी 40 वॉट का ही बल्ब है और ये सीवाईटी कंपनी का है। सो इसको भी मैं पिछले 2-3 महीनों से इजीली यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तो इसका वीडियो भी जल्द आएगा। सो अभी जो है हमारा आरटीडी इंस्टॉल करते हैं। सो आरटीडी इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल ईजिली आपको जिस तरह से वो पुराना बल्ब निकला है उसी तरह से ये बल्ब डाल देना है।
तो गाइस बल्ब इंस्टॉल हो चुका है, सामने से आप देख लीजिए कुछ इस तरह का लुक है। और पीछे से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो अडाप्टर है आपको कुछ इस तरह से इंस्टॉल करना पड़ेगा कि आपके हेडलाइट की जो पीछे की जगह होती है उसके अंदर ये फिट हो जाए। सो गाइस इसे दोबारा बंद करने से पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा लाइट काम कर रहा है या नहीं। सो लाइट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो अभी जिस तरह से हमने पूरा असेंबली का ओपन किया था वैसे ही बंद कर देना। और डायरेक्ट मैं आपको जो है नाइट का व्यू दिखाता हूँ, नाइट के अंदर इसका किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो गाइस पहले एक बार आप देख लीजिए जो मैंने जो ऑलरेडी डीसी किया हुआ है। सो वो जो है ये कुछ इस तरह का येलो वायर है। सो आप अपनी अगर आपके पास स्प्लेंडर है तो उसके अंदर सिर्फ ये एक ही होल्डर होता है जिसके अंदर आपको 4 वायर टोटल कंप्लीट मिलते हैं, जिसके अंदर एक रेड, एक ग्रीन, 2 ब्लैक होते हैं। सो आपको क्या करना होता है, इंजन प्लग जो होता है जिसके अंदर 3 वायर अटैच होती है उनमें से येलो वायर को काट के जो है डायरेक्ट इसकी ब्लैक वायर के अंदर जॉइंट करना पड़ता है। सो गाइस अब मैं डायरेक्ट आपको नाइट का व्यू दिखाता हूँ। सो नाइट का व्यू देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पर आपको एक से एक बढ़िया एसेसरीज मिलेगी। तो उनके वीडियोस देखिए, और अगर आपको बाय करना है तो उसका भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। पार्किंग के साथ मैंने ये देख लीजिए ब्लिंकिंग लाइट लगाई हुई है। सो इसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, ये भी काफ़ी बढ़िया लाइट है। सो ये भी आप चेकआउट कर लेना। सो अभी देख लीजिए हमारा जो है हाई बीम काम कर रहा है, और हाई बीम के अंदर 40 से 50 मीटर तक बिल्कुल अच्छे से रोशनी है। और ये जो इसका लो बीम है ये भी अच्छे से फेड हो रहा है। सो गाइस इस एलईडी की सबसे अच्छी बात यही लगी, जो इसका लो बीम है वो अच्छे से फेड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक लिमिटेड एरिया मिले, ये पूरा रोड कवर कर लेता है। सो इजीली जितना आपको एक हाईवे पे चलने के लिए चाहिए होता है उतनी पावर आपको इसके अंदर मिल जाती है। सो गाइस ये था मेरा आज का एलईडी हेडलाइट इंस्टॉलेशन वीडियो। अगर आपको आरटीडी बल्ब पसंद आए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से आप मुझसे बाय कर सकते हो। और गाइज ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जहाँ पर आपको जो है नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। सो मेरा इंस्टाग्राम है शेखावत मॉडिफायर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।